बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम नाजरीन खैर व आफियत से होंगे। शाह ऑनलाइन कुरान अकेडमी में एक बार हम फिर से हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान मजीद फुरकान हमीद के जो हम पर हक़ हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला इस पर बात करेंगे, उसके मुतालिक हम आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत से लोग इस बात से नाआशना होते हैं, बहुत से लोग इस बात से नावाकिफ़ होते हैं। तो आज की इस वीडियो को मुकम्मल देख लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला इससे आपको काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। चैनल पर नए हैं, इसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें। इंशाअल्लाह इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। तो उलमा फरमाते हैं कि कुरान मजीद फुरकान हमीद के जो हम पर हक़ हैं वो 4 किस्म के हैं। नंबर 1 के पहला हक़ तो यह है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद पर ईमान लेकर आना है, यानी उस पर मुकम्मल ईमान लेकर आना है। उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने जो बयान किया है उनको सिद्क़े दिल से मानना है, उनमें कोई किसी किस्म की कुजी नहीं रखनी है। दूसरा जो हक़ उलमा बयान फरमाते हैं वो ये है कि सेहत लफ्ज़ी के साथ कुरान की तिलावत करना है, यानी कुरान को पढ़ना है सेहत लफ्ज़ी के साथ, अरबी लबो लहजे के साथ पढ़ना है, मजहूल तरीके से गुरेज करना है। जैसा कुरान अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल किया है उसी अरबी लबे लहजे के साथ इसकी तिलावत करनी है। ये नहीं कि हम अली बे ते से है खे की तरह कुरान की तिलावत करें, ये नहीं, बल्कि इसका हक़ ये है कि जैसा कुरान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अरबी लबो लहजा में नाजिल किया है तो कवाइद और मखारिज को मद्देनज़र रखते हुए कुरान को पढ़ना है। तीसरा जो हक़ है वो ये है कि इसके मफाहिम और मतालिब का जानना, उनको समझना। ठीक है, सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ते रहना, इसके मतालिब और इसके मफाहिम को भी जानना कि अल्लाह ने कुरान में हमारे लिए क्या बयान किया है, अल्लाह ने कुरान में हमें क्या पैगाम दिया है। ये इन चीज़ों को जानना, सिर्फ पढ़ने पर हमें मौकूफ़ नहीं रखना है कुरान को। बहुत से लोग होते हैं सिर्फ कुरान की तिलावत करी और कुरान को रख देते हैं, कभी हफ्ते महीने के अंदर खोल के उसकी एक मरतबा तिलावत कर लेते हैं। तो सिर्फ कुरान को हमें पढ़ने तक, ख़त्म कुरान तक महदूद नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग रमज़ान शरीफ के अंदर 2-2, 3-3, 5-10 कुरान ख़त्म करते हैं। तो उनके लिए भी मशवरा यह है कि कुरान को आपके साथ, आपके पास मौका होता है रमज़ान के अंदर बहुत से लोग कुरान की तिलावत अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, उसमें जज्बा होता है, तो कुरान को तर्जमा व तफसीर के साथ एक मरतबा कम्प्लीटली हमें पढ़ लेना चाहिए और उसमें गौर व फिक्र भी कर लेना चाहिए। जैसे अगर कोई मफाहिम के साथ नहीं वैसे ही कुरान को भी पढ़ता है तो उसको सवाब मिलता है, क्योंकि कुरान वो है कि जिसको देखना भी इबादत है, उससे फैज़ मिलता है, उसके छूने से भी फैज़ मिलता है, और उसको समझने से भी फैज़ मिलता है, इसको पढ़ने से भी फैज़ मिलता है, इसके दर्स देने से भी फैज़ मिलता है और इसके दर्स लेने से भी फैज़ मिलता है। कुरान अल्लाह की वो पाक किताब है। चौथा जो हक़ है कुरान का हम पर वो ये है कि कुरान की तिलावत करना है, और कम अज़ कम इमाम गज़ाली अलैहि फरमाते हैं कि साल में 2 ख़त्मे कुरान करना है। ठीक है, 2 कम अज़ कम ख़त्मे कुरान करना, यह कुरान का हम पर जो है कुरान का हक़ है। तो लेकिन कुरान की तिलावत भी वही सेहत लफ्ज़ी के साथ करना है, कुरान को दुरुस्त तरीके से पढ़ना है, और इंशाअल्लाह पढ़ेंगे तो इसकी बरकतें भी आप देखेंगे कि जब कुरान की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करेंगे, मेरे आका ने फरमाया कि दिल को भी जंग लग जाता है जिस तरह लोहे को जंग लग जाता है। तो कुरान की तिलावत कसरत के साथ करने से दिल का जंग दूर होता है। तो आप चाहते हैं कि हमारे दिल का जंग दूर हो, हमारा इबादत के अंदर मन लगे, दिल हमारा इबादत की तरफ जाए और इबादत ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सके, गुनाहों से हमारा दिल उचाट हो जाए, तो कसरत के साथ कुरान की तिलावत किया करें। अगर आपने कुरान दुरुस्त तरीके से नहीं पढ़ा, तजवीद के साथ नहीं पढ़ा हुआ, तो आपका हम मशवरा यही देंगे कि कुरान को दुरुस्त तरीके से पढ़ें, अरबी लबो लहजे से पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्लाह इसका जो फैज़ है वो आपको मिलेगा। फैज़ तो मिल रहा है, फैज़ तो आम है, बस ये है कि हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे। वहाँ से बरकतें तो मिल रही हैं, लेकिन ये समझ लें कि हमने जो बरकत का बटन है उसको हमने स्विच ऑफ किया, बंद किया हुआ है। तो इसको खोलें, यानी कुरान को दुरुस्त तरीके से पढ़ें, कुरान की तिलावत को करें, कुरान को समझें, कुरान को समझाएं, कुरान के पैगाम को लोगों तक पहुँचाएँ, कुरान की तालीम को आम करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्लाह इस जहाँ में भी बेड़ा पार होगा, उस जहाँ में भी बेड़ा पार होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।